बोले रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज का रामायण से पाठ है बालकांड दोहा 36 से आगे। जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाई कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर लगे। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जगत पुरारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। प्रसंग उस समय का है जब सीता जी गौरी पूजन करने के लिए गई हैं और सीता जी ने गिरजा माँ की पूजा की है। गौरी जी अनुकूल हैं ऐसा जान करके सीता जी के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ है, अपार आनंद। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़क रहे हैं। हृदय सराहत सियलोनाई गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब को सिख पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता भी नहीं है। राम जी का ऐसा सरल स्वभाव है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्या सिख दो भाहिन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। राम और लक्ष्मण दोनों गुरु जी के लिए पुष्प आदि लाए हैं। फूल पाकर के मुनि ने पूजा की। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। ऐसा सुनकर के श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिश सस उयऊ सुहावा सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुरी विचार कीन मन मांगी सिय रदन समूह करना ही। उधर
पूर्व दशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देख करके सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुन बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकजी द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। घटई बढ़ई यानी चंद्रमा घटता है, बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को सुख देने वाला है। आगे थे राहु अपनी संधि में पाकर से ग्रस लेता है। चकबे को चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होए दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। जय जय। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाय कीन विश्राम। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देख करके ऐसा कहने लगे, अरुण अब लोकहु ताता, पंकजे कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुन, भय नृपत बलहीन। सियावर राम जय जय राम।
सुदशरथ गिर बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सब चा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नप सब नखत करई उजियारी, तार न सकहीं चाप तम भारी। कमल मिलो कमल कोक, मद कर खगनाना। हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला यानी कि मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। कोई है टूटे धनुष सुखारे। भानु समतम नासा, बुरे नखत जग तेज प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम। रवि जय उदय व्याजे रघुराया। प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगति धनु बेगतन पर पाटी। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने। होए सुचि सहज नीत नहाने। होए सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पह आए। चरण सरोज सोवग शरणाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सतानंद तबु जनक बुलाए। कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक ने तिन आई सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्कान। भाई के वचन सुन करके भगवान मुस्कुराए हैं। हर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास में आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया है। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर के दोनों भाइयों को बुलाया। दोनों भाई बुलाए हैं। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुर पै जाए। चलो तात मुन कहो तब पठवा जनक बुलाई।
सियावर राम जय जय राम। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। इधर सीता जी के स्वयंवर को देखने की इच्छा है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसकाए धो दे बड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा जस बाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर से मुनि सब सुनि परवानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मजीरा परे बालक बजा रहे बाल कांगे मजीरा। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के सब मुनि प्रसन्न हुए हैं। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। पर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासी पाई। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले सकल ग्रह काज विसारी, माल जुबान जलत नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखी जनक वीर भय भोरी, सुत सेवक सब लिए आकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुरत सकल लोगन पै जाऊं, आसन
उचित देव सब राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि आए दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। रंग भूमि जहाँ की धनुष यज्ञ होने वाला है। जब ऐसी खबर सब नगरवासियों ने पाई कि राम और लक्ष्मण रंग भूमि में आ रहे हैं, तो बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुला करके चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, सारा नगर राम लक्ष्मण को देखने के लिए उमड़ा है, तो उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो, बैठने की जगह बताओ, कहाँ किसको बैठना है। कहे मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर के उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने यथायोग आसनों पर बैठाया। उसी समय पर जब सभी बैठ गए तो राम लक्ष्मण जी का आगमन हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। राजकुंवर तेई अवसर आए। राजकुमार तही अवसर आए। मनहु मनोहर तात जाए। गुण सागर नागर बरवीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे। पड़गन महु जन जुग विभूरे। श्री राम जय जय राम। जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजकुमार ते अवसर आए। उसी समय पर राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए हैं। ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। गुणों के समुद्र हैं। चतुर और उत्तम वीर हैं। राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो।
जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। और सत्य है, भगवान को जो जिस रूप में पूजता है, जिस भाव से, जिस भावना से भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, चाहे कोई निर्गुण उपासक हो, चाहे कोई सगुण उपासक हो, लेकिन हमारे मन की जैसी भावना होगी, भगवान की मूर्ति, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन उसी प्रकार से हमें होगा जैसी हमारी भावना है। देखई रूप महारणधीर, देखई रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। डरे कुटिल नप प्रभु ही न्यारी, मनहु भयानक मूरत भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रहे असुर छल छोने प्रवेशा, तन प्रभु प्रगट काल समुदेखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुधराई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखई रूप महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो महारणधीर राजा लोग बैठे थे, श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देख करके डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। जिसकी जैसी भावना थी भगवान के, उसी भांति से उनको दर्शन हुए। और भावना का ही सारा खेल है। हम भगवान के प्रति जैसा भाव रखेंगे, भगवान भी उसी रीति से हमें दिखाई पड़ेंगे। नारी बिलो कहीं हरसिए, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धर, मूरत परम अनूप। सियावर राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु स्वदशरथ अजरे बिहारी। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख करे पग लोचन सीसा। जन
जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागही जैसे। सहित मिले हैं मिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत जाति मखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे लोग भ्राता, इष्ट देव एवं सब सुख दाता। राम ही तव भाई जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। और अनुभव तीन कहे सकता, कवन प्रकार कहे कवि गाऊं। यही विधि रहा जाहे जस भाऊं, ते तस देखे कौशल राऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विद्वानों को भगवान विराट रूप में दिखाई दिए और विदुषण प्रभु विराट में दिशा, यानी विद्वान जो हैं, जानकार जो हैं, ज्ञानवान जो हैं, उन विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। विराट रूप का अर्थ क्या है? प्रभु में भासवान संसार, सारे संसार में जिसको भगवान ही भासते हैं, सारा संसार जिनको भगवान रूप ही दिखाई देता है। ऐसे जो ज्ञानी हैं वो भगवान को विराट रूप में देखते हैं, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो जो विद्वान बैठे थे उन्होंने विराट रूप में भगवान को देखा, जिसके बहुत से मुँह हैं, हाथ पैर नेत्र सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, योगी किसकी सिद्धि करते हैं? योगी योग साधना करते हैं और भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित और आनंद स्वरूप। इसलिए योगी शांति कहाँ खोजते हैं? अपने अंदर बसे हुए परमात्मा में। जब उनका ध्यान लग जाता है तो अंदर शांति है और अंदर ही हमारे अशांति भी है। यदि हम बाहर से संसार को देखेंगे तो अंदर भी संसार हमारे उतरेगा। बाहर जैसा चित्रण हम संसार का करेंगे, अंदर वैसा ही संसार हमारे अंदर आता हुआ चला जाएगा। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता है, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो निर्भीक होता है, उसके अंदर कोई भी छल छिद्र नहीं होता है, छल कपट रहित होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, संसार की जैसे भी जिस स्थिति में वो जिस संगत में रहता है, जिस भाव से जिस क्रिया से वो संसार को बरतता है, देखता है, उसमें रहता है, उसी प्रकार के चित्र उसके अंदर छपते हुए चले जाते हैं
और उसका अंतःकरण संसार से व्याप्त हो जाता है, उसके अंतःकरण में संसार भर जाता है। अब वो संसार में जब तक रहेगा, संसार को देखेगा, संसार में रमेगा, तो उसके अंदर अशांति रहेगी। और वो शांति कहाँ खोजता है? अधिक से अधिक धन दौलत एकत्रित की जाए तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो धन की इच्छा में, धन की कामना में अपने आप को व्यस्त रखता है, उसी तरह से उसको अशांति पैदा होती है, क्योंकि इस संसार में शांति नहीं है। अंदर से यदि हम संसार को निकाल करके परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे तो शांति है। तो योगियों को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? शांत, जैसे ठहरा हुआ जल होता है, कोई हलचल नहीं जल में, शांत जल होता है। उसी प्रकार से योगी अपने अंदर शांति की खोज करते हैं, और शांति है परमात्मा में। योगियों को वो शांत दिखाई दिए, शुद्ध दिखाई दिए, सम दिखाई दिए, स्वतः प्रकाश दिखाई दिए, परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। हरि भक्तों ने यानी योगियों को तो भगवान शांत दिखाई देते हैं, शुद्ध, सम, स्वयं प्रकाश, परम तत्व जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन भक्तों ने भगवान को कैसे देखा? हरि भक्तन देखे दो भ्राता। यानी भगवान के भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्टदेव के समान देखा, कि जो सुख है वो इन्हीं के पास में, इन्हीं की भक्ति में, इन्हीं की साधना से मिलेगा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आ सकता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? सीता जी ने राम जी को देखा, कैसे भाव से देखा, किस भाव से देखा, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। परम स्नेह से, इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई कैसे भी भाव से जाता है, कोई किस भाव से जाता है, सत्संग में कोई कैसे भाव से आता है, कोई किस भाव से आता है। अपने भाव के अनुसार जिस प्रकार से हम भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान हमारे लिए वैसे ही बन करके आने को तैयार है। यदि हमारे मन में ऐसा भाव होगा कि हाँ भगवान की मूर्ति है, मंदिर में आता हूँ, भगवान की मूर्ति के दर्शन करता हूँ, भगवान की मूर्ति नहीं स्वयं भगवान है, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। जब ऐसा भाव हमारा हो जाएगा कि मंदिर में स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसा भाव हमारा बन जाएगा, तो दर्शन करने में आनंद आएगा और भगवान साक्षात एक दिन प्रकट हो जाएंगे। जब तक हम भगवान को मूर्ति रूप में मानते रहेंगे, भगवान प्रकट नहीं होंगे। मीरा जी ने उसी प्रकार से देखा था। हम पानी मिला लें, हम मीठिया पानी। इस प्रकार से सीता जी ने स्नेह भाव से देखा। रायत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतम विश्व विलोचन चोर, सियावर राम जय जय राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले। सांवले कौन है? श्री राम जी। गोरे कौन है? लक्ष्मण जी। विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, ब्रह्म स्वजस रथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा
शरद को शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नैन भावते नीके। चितवन चारो मारो मन हरिणी भावत है जाती नहीं वरनी। कल कपोल कुंडल कल कपोल श्रुति कुंडल चिमुक अरे सुंदर मृदु बोला। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। कुमुद बंधु कर निंदक आशा प्रकृति विघटे मनोहर नासा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाल विशाल तिलक झलकाई कचवरों के अल अवल न जाई। श्री राम जय राम। पीत चौतनी शरण सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। देखे रुचिर कामो कल जीवा जन त्रवन सुषमा की सेवा। हे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। सहज मनोहर मूर्ति दो। दोनों मूर्तियां कौन? राम और लक्ष्मण स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर भगवान के कपोल हैं, गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर, अधर यानी होठ बहुत ही सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी, जब भगवान हंसते हैं तो चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली उनकी हंसी है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। ललाट यानी माथे पर तिलक लगा हुआ है, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देख करके भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
ऐसा भगवान का स्वरूप है। और जब कभी हम भगवान के दर्शन करें तो भगवान के एक एक अंग को देखें। ये भगवान के दर्शन का तरीका है, भगवान के दर्शन करने का तरीका है। भगवान को अपलक दृष्टि से देखें, सर से लेकर के पैर तक भगवान की शोभा को देखें और उस शोभा को अपने हृदय में धारण करें और हृदय में धारण करके उसी छवि को अपने हृदय में उतारें और भजन करते हुए, ध्यान करते हुए उसी छवि का हम दर्शन करें, उसी छवि का साक्षात्कार करें। जब ऐसी छवि को हम अपने अंदर उतार लेंगे तो एक दिन वही भगवान की छवि हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी और भगवान के हमें दर्शन हो जाएंगे, भगवान का हमें साक्षात्कार हो जाएगा। ये भगवान के दर्शन करने का तरीका है। कुंजर मन कंठा कलित औरन तुलस का माल, वृषभ कंद के हर छवनी, बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। गले में भगवान ने तुलसी की माला पहनी हुई है। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा हृष्ट पुष्ट हैं और उनके खड़े होने की शान कैसी है। जब वो खड़े होते हैं तो ऐसा समझो शेर खड़ा हो, सिंह खड़ा हो। वृषभ कंद के हर ठवन, यानी उनका उठना बैठना खड़ा होना ऐसा समझो जैसे सिंह खड़ा हुआ हो। और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। बल निध बाहु विशाल, ऐसा उनका सुंदर स्वरूप है। और आगे तुलसीदास जी उनकी छवि का थोड़ा और वर्णन करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, ब्रह्मोत्सव रथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पट तूनीर पीछे पटवारे, कर सर धनो सर बाम कर कारे। कीत जग उपवीत सहाये, नखसक मंजुमा चव छाये। देख लोग सब भय सुखारे, एक तक लोचन चलत न तारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाए। कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय जाहि कुमर बरनो, कहते चकित चितवा सबको। निज निज रुख रामई सब देखा, को न जाने कछु मरम बिसेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सुख नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कट तूनीर पीत पट बांधे। कट तूनीर, कटी माने कमर, कमर में क्या है? तरकस, तूनीर यानी कि तरकस। और पीत पट बांधे, पीतांबर बांधे हुए हैं। और कर सर धनुष बाम बर कांधे। कर यानी कि हाथों में, सर यानी कि बाण, और बाएं सुंदर कांधे पर धनुष, और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर के शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देख करके सब लोग सुखी हो गए। भला भगवान को देख करके कौन सुखी नहीं होगा? यदि रोजाना हम भगवान के दर्शन करें, प्रेम से भगवान की पूजा करें, तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? नेत्र एकटक निमेष शून्य है, और तारे यानी कि नेत्रों के जो गोलक हैं, तारे हैं, पुतलियां हैं, वो भी नहीं चलते हैं। भगवान की तरफ देख करके दृष्टि अपलक हो गई, ना तो पलक नीचे जाना चाहते हैं ना ऊपर, डटे की डटे रह गए। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए। तब उन्होंने जा करके मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां तहां जाते हैं, वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। महाराज जनक ने देखा कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो क्या किया? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु ते बैठारे महिपाल, सियावर राम जय जय राम। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, जो सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही देखे सब न कही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माई, राम चाप तो रब सखनाही।
बिन भंजे ओ भव धनुष विशाला, मेले ही सिए राम और माला। अस विचारे गवानहु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। से अपनी भूप सुनवानी, ये अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष डाह अवगार, बिन तोरे को कुमर बिहावा। एक बार कालंकिन हो, यह तो समर तब हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। भगवान को देख करके सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जब पूर्णमासी का चंद्रमा निकलता है तो तारों की जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है। उसी प्रकार से जब राम जी इस सभा में आए तो सब राजाओं के तेज श्रीहीन हो गए। उनके तेज को देख करके सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देख करके सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी। चाहे राम जी धनुष को तोड़ें या न तोड़ें, सीता जी तो राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ में रहेगी। ऐसा सोच करके वो राजा कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमा कर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, जिनको राम जी का वास्तविक रूप दिखाई नहीं दे रहा था, वे ऐसे अभिमानी थे। ये बात सुनकर के बड़े हंसे और कहने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। चाहे राम जी धनुष को तोड़ दें, लेकिन फिर भी हम सीता जी को नहीं जाने देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को, राम को कौन ब्याह देगा? काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ऐसा राजा, घमंडी राजा कह रहे हैं। ये घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा, भगवान के भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय ब्याह विराम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे, सियावर राम जय जय राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो कोई नहीं जीत सकता।
व्यर्थ मरऊं जन गाल बजाई, मन मोदक की भूख बिताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ प्रिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी, हरे लोचन चबुले हो बिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संगो पुरवासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल में रख मरो कतधाई। करहु जोई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। हंस के भले धूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई करगाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। गाल बजाना यानी कि झूठी बड़ाई लेना। उन राजाओं से बनने वाला कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ में गाल बजा रहे। गाल बजा करके व्यर्थ में ही मत मरो। मन के लड्डुओं से भी कहीं कहीं भूख बुझती है। मन के लड्डू फीके, मन में लड्डू फूट रहे हैं राजाओं के कि राम यदि धनुष को तोड़ भी देंगे तो भी बलपूर्वक सीता जी को हम छिना ले जाएंगे, हम सीता को नहीं ले जाने देंगे। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देखो। ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि
ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, शंकर भगवान के भी इष्ट हैं, स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, स्वयं शिव जी भी जिन राम जी का ध्यान करते हैं, तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देख करके दौड़ करके क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। करम जाए जा कहूँ जो ही भावा। विद्वान लोग कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो करो। हम तो आज जन्म फल पावा। अरे हमने तो आज अपने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया। मनुष्य के जन्म लेने का फल क्या है? मनुष्य के जन्म लेने का फल है भगवान के दर्शन इसी जन्म में हो जाना। मनुष्य जन्म का फल है भगवान के दर्शन करना। ये इनके इन प्रकारेण भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, विचार से, कैसे भी हो, योग साधना से भगवत दर्शन हो जाए, ये ही जन्म का फल है। तो जो विद्वान सदाचारी राजा लोग थे वो कह रहे हैं कि हम तो आज जन्म फल पावा, हमने तो अपने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, राम के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, यही जीवन का फल है। अस के भले भूप अनुराग, ऐसा कह करके जो अच्छे स्वभाव वाले राजा लोग थे प्रेम मग्न होकर के राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की ही बात, मनुष्य की तो बात ही क्या है। यहाँ तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं कि हमने मनुष्य जीवन लिया है और मनुष्य जीवन का फल क्या है? भगवान के दर्शन। अब कोई अपने मनुष्य जीवन को कैसे भी जीता है, किसी के कैसे भी विचार हैं, किसी के कैसे भी विचार हैं, जैसे संग में वो मनुष्य रहा है उसी के अनुरूप उसके विचार भी हो जाते हैं। जैसी संगति करता है, जैसे वातावरण में मनुष्य रहता है वो वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, कोई भगवान का भक्त होता है, कोई भक्ति करता है। यानी मन से, वचन से, कर्म से जिस प्रकार के माहौल में मनुष्य रहता है वो वैसा ही होता हुआ चला जाता है। यदि हम अच्छे माहौल में अपने आप को रखेंगे, अच्छे माहौल में अपने परिवार को रखेंगे, घर का माहौल, परिवार का माहौल अच्छा बनाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार हमारे बर्ताव को देखेंगे कि वो इस प्रकार से भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं। उसी प्रकार से वो भी अपने आप को ढालेंगे। बच्चे भी हमें देखते हैं जब हम भजन, ध्यान, पाठ, पूजा करते हैं तो वो भी देखते हैं। अभी जब सत्संग शुरू हुआ था उससे पहले हम ये सब व्यवस्था कर रहे थे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि बाबा भागवत कर रहे हैं, भागवत की तैयारी कर रहे हैं, भागवत होगी। क्योंकि वो हमें भागवत करते हुए इस प्रकार से देखते हैं। तो जैसा हमारा बर्ताव होगा, जिस प्रकार से घर में हम रहेंगे उसी प्रकार से हमारा परिवार भी उसी प्रकार ढल जाएगा। यदि घर में हमारे में बेकार माहौल होगा, ना कोई सफाई शुद्धता है, ना कोई नहाना धोना है, बस सुबह जगना और नहा धो करके, नहाए धोए भी नहीं, बस खाना खा लिया, भोजन कर लिया, फिर सो गए, फिर शाम को जगे, फिर शाम को खा लिया, सब रात सो लिए। बस अपने जीवन को इस प्रकार से बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन के उद्देश्य का ही नहीं पता कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है। और हर वस्तु, संसार में जितनी वस्तुएं हैं किसी न किसी उद्देश्य के लिए हैं। कोई ना कोई उद्देश्य हर वस्तु से पूरा होता है। कोई भी ऐसी संसार में वस्तु नहीं है जो उद्देश्यहीन हो। हर चीज का उद्देश्य है, हर वस्तु किसी न किसी काम की है। और संसार में ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ और ये मनुष्य शरीर तो किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि सोने, जागने, खाने, पीने, ऐशो आराम के लिए शरीर मिला है। नहीं,
इस शरीर से कोई महान उद्देश्य पूरा करना है, और महान उद्देश्य पूरा है इस अपार दुख संसार से, दुख रूप संसार से अपनी आत्मा को मुक्त कर दें और परमात्मा का दर्शन कर लें। इसी जीवन में परम पद की प्राप्ति कर लें, वैकुंठ धाम की हमें प्राप्ति हो जाए, हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए, संसार बंधन छूट जाए। ये महान उद्देश्य मनुष्य जीवन का है। इस मनुष्य जीवन को के उद्देश्य को हम पूरा करें। जो इस उद्देश्य को पूरा करते हैं उसे ही इंसान कहते हैं। अतः राजा लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने विचार के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, और भगवान के दर्शन हमें इस प्रकार से करने हैं कि ये मेरे परमात्मा हैं, सीताराम जी, गोपाल जी ये मेरे परमात्मा हैं, और इनके मुझे साक्षात दर्शन इसी जीवन में हो जाएं और मैं वैकुंठ गोलोक धाम की प्राप्ति कर जाऊं और मेरी सद्गति हो जाए। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो सुंदर गान करते हुए जो सुंदर राजा हैं, अच्छे राजा हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, वो भगवान पर फूल बरसा रहे हैं, और देवता लोग भी आकाश से विमानों में चढ़ करके भगवान के ऐसे दर्शन करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। जान स्वसर सीय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली निवाय, सियावर राम जय जय राम। तब स्वअवसर पा करके, स्वअवसर जान करके जनक जी ने सीता को बुला भेजा कि सीता को लाया जाए। अब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी आए और राम जी के गले में वरमाला डाले। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लिवाने के लिए चली हैं। तो आज का रामायण का प्रसंग यहीं तक, बालकांड दोहा 246 तक, 236 से 246 तक, और अगला प्रसंग अगली एकादशी को दोहा नंबर 246 से आगे आप सुनेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्संग भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।